जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेक्चर नंबर 51 है जी, है ना? 51 ही है ना? अच्छा जी भाईजान, आप आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब ना न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होने लगा है। एक दफा क्वेश्चन मेरे साथ करना है, फिर 2 दफा घर जाके करना है। कितनी दफा? वरना नहीं समझ आना। न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है जी? बच्चे कहते नहीं एक दफा समझ लिया क्लास में बस ओके ओके हो गया। ओके ओके नहीं हुआ बच्चों, 2 दफा घर में जाके आपको अपने हाथ से करना है, फिर समझ आएगा। ये न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिस है। क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट है, समझाया समझ आ गया। ये भैया समझ तो आ गया है आपके दिमाग को। किसको बच्चों? जी हाथ को भी समझाएं, लिख के करें और सही है जी। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे जरा। कहता हाउ मच नेट अमाउंट, हाउ मच शेल बी ट्रांसफर टू कंप्रीहेंसिव इनकम। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को 2 से 3 दफा पढ़ें। कितनी दफा? रिक्वायरमेंट समझ आएगी तो ही मेरे चांद आगे क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट समझें और मुझे समझाएं क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे जी। अब आपने ना ये भी जरा सोचते जाना, ये हमने जो कैटेगरीज पढ़ी थी 6.1, 6.2, 6, वो सारे न्यूमेरिकल्स किए थे ना। अब आपने जरा देखते जाना ये क्या पूछना चाह रहा है, ये किस तरह की कैटेगरी वाला क्वेश्चन लग रहा है जी। हाउ मच नेट अमाउंट, हाँ एक्सपेंस में कितनी अमाउंट जाएगी बताएं जरा। टोटल एक्सपेंस किस तरह आता है जरा बताइएगा जरा। बैड डेट माइनस रिकवरी, बैड डेट की प्लस इंक्रीज है तो प्लस, प्रोविजन का इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो अच्छा। बैड डेट क्वेश्चन में गिवन होते हैं मेरे भाई। बैड डेट रिकवरी भी क्वेश्चन में क्या होती है? गिवन। काम किसका करना होता है बच्चों? डाउटफुल डेट। क्लोजिंग प्रोविजन निकालने, ओपनिंग भी नॉर्मली दी होती है, तो ये इनका डिफरेंस एक्सपेंस में चला जाएगा। डन चले। कहता जी रिसीवेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, आराम से सुकून से पढ़ना है। रिसीवेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना बच्चों? 1 लाख जी। 1 लाख कितना बच्चों? सर जी ओपनिंग होगा ना, बीडी लिख दो। कहता अलाउंस कितना है बच्चों? क्लोजिंग की ओपनिंग? जारी सी बात है, ओपनिंग स्टार्ट है ना। अच्छा जी, अलाउंस इतना है जी ओपनिंग, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड कहता बैड डेट कितने वर रिटर्न ऑफ बताइए। अच्छा एक्सपेंस में एक बात तो कंफर्म है, कितना चला गया? ये तो चला गया ना। कहता जी अच्छा वर रिटर्न ऑफ का लफ्ज है, क्या लफ्ज है? ये 4000 ऑलरेडी चला गया था या अभी आपने रिकॉर्ड करना है? बस ठीक है, आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 4000 एक्सपेंस बन चुका है। यानी कहता एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कहता जी रिसीवेबल वर 120,000। ये 120,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है। क्या है बच्चों? ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल क्या है बच्चों? ये आपका स्टेप 1 का जवाब नहीं है, ये आपके स्टेप 2 का जवाब बना। किसका जवाब बना? वो जो आप ग्रॉस एडजस्टेड निकालते हैं, ये वो जवाब बना। और सही है। स्टेप 1 तो होता था ना टोटल डेटर्स निकालो, अनएडजस्टेड गलत वाले, सही है, फिर उसमें एडजस्टमेंट करो। ये ऑलरेडी एडजस्टेड, ये स्टेप 2 का जवाब आ गया। आ गया बच्चों? आगे इन एडिशन कहता बैड डेट रिकवर कितने हुए, तो इसकी वजह से एक्सपेंस क्या हो गया? डन डन। आप देखें मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ रहा हूं, सुकून से आराम से। आप ऐसे पढ़ते हैं 5,000 और नहीं 10,000 नहीं नहीं, ये 5,000 एक्सपेंस हुआ, 4,000 हुआ माइनस, नहीं नहीं चलो सुबह सर खुद करवा देंगे, सर से पूछ लेंगे। इस तरह तो फिर नहीं समझ आती ना बच्चों, जब तक आप खुद हिम्मत कोशिश नहीं करेंगे। हम तो बता ही देंगे बच्चों, लेकिन फायदा क्या हुआ अगर आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसे ही करते हैं, जितनी अमाउंट्स दी है ना, जितनी अमाउंट्स दी हैं उस कहते हैं सारों को प्लस कर दें, तो थोड़ी तुक्के लगाते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स को प्लस कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना। चलो ठीक है, नहीं समझ आ रहा, मतलब इसको कुछ हो ना जाए, दिमाग को कुछ नहीं होगा यार, इस्तेमाल करो मेरे भाई। मशीनरी और दिमाग इन दोनों को इस्तेमाल करने से क्या, इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा इनहेंस होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। मशीनरी भी और दिमाग भी अगर इनको इस्तेमाल नहीं करते तो बच्चों जंग लगता है। क्या लगता है बच्चों? जिस तरह आज तक हमने अपनी जो जितनी भी एजुकेशन हमारी जो पुरानी है बच्चों, वो जंग आलूदा है। क्या है? विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, वो क्या है बच्चों? जी वो क्या है? वो रट्टा बेस है। क्या है बच्चों? उस बेस से हम बाहर ही नहीं आ पा रहे, बाहर ही नहीं आ पा रहे, वो हमारी अप्रोच भी खत्म ही नहीं हो रही। और समझ रहे बच्चों की नहीं समझ रहे?
इधर लिंकेज है चीजों की, आपस में चीजें लिंक्ड हैं। क्या है बच्चों? बच्चा कहता है सर एक टॉपिक शुरू हुआ ना, बस सारा कुछ जल्दी से बता दें इसका क्या करना है। इधर नहीं बता सकता, मैं एफएससी को नहीं पढ़ा रहा बच्चों, मैं कोई आई कॉम बी कॉम वालों को नहीं पढ़ा रहा कि मैं आपको एक दिन में बताऊं और चला जाऊं। भाई लिंक होनी है, चीजें लिंकेज है। क्या है बच्चों? आईएफआरएस के मुताबिक माशाल्लाह आप काउंटिंग पढ़ रहे हैं। किसके मुताबिक? जो पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। जो गोरे पढ़ते हैं ना, जो कहते हैं एक्चुअली द बैट रिकवर वाज, इस तरह करके आपने उनके मुकाबले पे जाके काउंटिंग पढ़नी है। तो भाई थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? बदर समझ रहे बात की नहीं? अच्छा, कहता जी कंपनीज एस्टीमेट ऑफ जनरल अलाउंस रिमेन सेम। अब इधर एक मसला आ गया बच्चों। मसला क्या आया? आपको याद है बच्चों स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे? स्टेप नंबर 3 में प्रोविजन निकालते थे क्लोजिंग। आप देख लें बेशक जाके, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बताएं शाबाश? डाउटफुल डेट की अमाउंट होनी चाहिए। ऐसी है ना भाई? फिर क्या होना चाहिए? अलाउंस की जी। फिर क्या होना चाहिए? फिर प्रोविजन की। भाई ठीक है, ठीक है सर। अच्छा आपके पास क्या है? 120,000 अमाउंट तो है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। और बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन इधर देखें, बात सुने, अगर इधर देखें डाउटफुल डेट की अमाउंट है और आपके पास प्रोविजन की अलाउंस की परसेंटेज भी है, फॉर एग्जांपल 10%। कितना बच्चों? ये कितना आया? तो अगर ये दरमियान वाली चीज मैं गायब कर दूं तो ये आ नहीं जाएगी? कैसे? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ गया। वो सही है। यानी इधर देखें बच्चों, ये ए है, ये क्या है? बी। तो सी कैसे आया? अब आपको बी चाहिए, कैसे आएगा बी? सी डिवाइडेड बाई ए। भाई ये कम वाली को डिवाइड करेंगे ज्यादा वाली से तो परसेंटेज आएगी ना। वो सही है। अच्छा, वो कहना चाह रहा है, उसने आपको परसेंटेज नहीं दी, कहता खुद निकाल लें। क्या करें? निकाल सकते हैं आप। कहता रिमेन सेम, कहता जितनी पहले थी उतनी ही अब है। यानी ओपनिंग में 5,000 था प्रोविजन, और बच्चों डेटर कितने थे? 1,00,000। तो प्रोविजन 5% बनी ना। क्या ख्याल है? ये समझ आई आपको? 5,000 ये प्रोविजन है, ये सी, ये क्या है? सी डिवाइडेड बाय ए, कितनी बनी? डन बच्चों? ये 5% बना ना? वो ठीक है जी। कहता है रिमेन सेम। क्या बच्चों? कितना जवाब है? ओके बच्चों, ये क्या आ गया जी? 6,000। ये क्लोजिंग प्रोविजन है। क्या है बच्चों? तो पहले कितनी रिकॉर्डेड है? 5,000। अब कितनी हो गई है? तो एक्सपेंस बड़ा कम हुआ जी। कितना आया? डन? डन है बच्चों? चलें इस क्वेश्चन को जरा 2 मिनट सोचें, खुद हिम्मत कोशिश करें, कहां कहां से डेटा उठाया हमने, ये लिखें शाबाश। खुद जरा हिम्मत कोशिश कर लें, जरा सोचें कहां कहां से डेटा उठाया, कैसे सॉल्व किया जी। स्टेप 1 2 3 शाबाश। स्टेप 1 2 3। जी 3,000 कहां से आया? रिकवर्ड शायद नहीं, हकीकतन ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ जी। जी भाईजान, हमने शक्लें बना रहे हो, क्या हुआ? 1,000 मेरे प्यारे दोस्त, 5,000 ओपनिंग प्रोविजन था, क्लोजिंग 6,000 है ना, उनका डिफरेंस। स्टेप नंबर 3 साबिर भाई, ठीक है भाई। ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी? गिवन 5,000। क्लोजिंग कितनी है? वो देखें ना, वो जो स्टेप नंबर 3 होता है हमारा, इधर देखें। ओहो,
क्लोजिंग कितनी है? इसको बीडी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसको सीडी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इंक्रीज है या डिक्रीज है? तो अब आपने ऑलरेडी कितना ओहो, अब आपने ऑलरेडी कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है बच्चों, बोलो 5। कहां तक लेके आना है? 6 तक। तो 1000 से मजीद बढ़ाए ना। और बात समझ आई है जी? और ठीक है बच्चों, डन है बच्चों जी। हमसा छोड़ दे मोबाइल, रखो मोबाइल साइड पे जी। ऐसा कौन सा मसला है यार कि जो मोबाइल के बगैर सुबह सुबह काम शुरू हो जाता है? वो सारा दिन तो चढ़ने दो, अभी छोड़ दे जान मेरे प्यारे दोस्त जी। कितना हो गया बच्चों? +1000। कितना बच्चों? ये बैड, ये डाउटफुल डेट के एक्सपेंस है। किसका एक्सपेंस है बच्चों? डन हो गया बच्चों, डन जी। और ठीक है, इधर तक कोई मसला बच्चों? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 अभी, हाँ अब आप आ जाएं जी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, आपको याद है डाउटफुल डेट एक्सपेंस की वजह से ना तो डेटर का बैलेंस डायरेक्टली कम होता ना ही ज्यादा, याद है ना? कैलकुलेटर पकड़ लें, कैलकुलेटर 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 किसके पास नहीं है? ऐसे जरा शो करवाएं कैलकुलेटर। आज नहीं, आज जाया हो जाना आपने जिसके पास नहीं हुआ। किधर है तुम्हारा कैलकुलेटर? इधर, इधर आना, इधर जल्दी आ, जल्दी। क्यों नहीं है? जल्दी आ, पहले बड़ी पेन होती है। आप वो बातें नहीं रही जी, खुद पेड़े खाने आ जाओ जी। किधर है कैलकुलेटर भाई? तुम्हारा किधर है स्नैन? तुम भी खराब। अच्छा, आपके बच्चे कैलकुलेटर हैं? खुद अपने मारे ऐसे सर पे खींच के। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। मारे मारे अपने सर पे ऐसे मारे, ऐसे जल्दी जल्दी करें जी। शर्म ही नहीं आती आप लोगों को जी। हाँ भाई बदर, मैंने ऐसे दांत निकाल लेने अगर तुम्हारा कैलकुलेटर कर रहा तो। इधर, अच्छा आपका किधर है कैलकुलेटर? आपका कैलकुलेटर किधर है बच्चे? नया ले लें या फिर आई कैब को ईमेल करें कि मुझे कैलकुलेटर मेरा गुम गया है, तो मुझे एक कैलकुलेटर ना प्लीज़ मंगवा दें, या उनको ईमेल कर दें, ठीक है, अगर आपने नहीं लेना तो, ठीक है। या फिर इधर इस तरह ना क्लास के बाद खड़े हो जाएं, तो वो इधर कागज़ पे लिख लें मुझे कैलकुलेटर दे दें। इस तरह ही करूँगा बेइज्जती, फिर और तो आपको असर नहीं होता जी। तुम्हारा किधर है? किधर है भाई? मौलाना को शर्म हया कर, तुझे कहते हुए मुझे शर्म आती है यार। हैं? परसों एब्सेंट क्यों थे? हैं? इधर आना, इधर। क्या कैलकुलेटर के साथ शायद काम ना हो? कैलकुलेटर के साथ शायद काम ना हो। तो अकाउंटिंग क्लास में तालियां मारनी है? अकाउंटिंग क्लास में क्या करना है? थैया थैया करना है? हाँ, परसों क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए बताओ ना, परसों नहीं आए हैं? सोते रह गए? कि कहाँ से आए हैं पढ़ने के लिए आप? रावलपिंडी से? यार कुछ शर्म है आकर, कितनी दूर से पढ़ने के लिए इधर आया तुम, और इधर आके भी नहीं पढ़ रहा। यार इसको खोल भी ले मेरे भाई, आज तक खोल, दोबारा इसको जरा 8 मल्टीप्लाई में 7 कर देख। वो लोग दबाया गया है, कभी कैलकुलेटर आज तक मैंने इस्तेमाल किया हो तो फिर ही है ना। शर्म है जी। अच्छा बच्चों, कैलकुलेटर पकड़ लें जल्दी, शाबाश। कहता जी रिसीवेबल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर वाज। रिसीवेबल बैलेंस कितना है बच्चों एंड ऑफ द ईयर पर? 2.5 लाख। ओके, हाउएवर, ताहम इन रिव्यूइंग द अकाउंट, कहता अकाउंट को रिव्यू करते हुए, किस अकाउंट को? रिसीवेबल के, जो बैलेंस उसमें आ रहा होता है। इट वॉज डिस्कवर्ड, कहता हमें यह पता चला, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस रॉन्गली एंटर्ड इन द, कुछ ट्रांजेक्शंस को गलती के साथ हमने रिसीवेबल के लेजर में क्या कर दिया जी।
कहता बैड रिकवर्ड, बैड रिकवर्ड की वजह से तो रिसीवेबल का बैलेंस अफेक्ट ही नहीं होगा, एंट्री कर लें। कैश डेबिट बैड एक्सपेंस क्रेडिट, डेटर कहां से आ गया बच्चों? कहता रॉन्गली इंक्लूडेड इन कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कहता हमने असल में समझा क्या, अंग्रेजी समझनी है उसकी, रॉन्गली इंक्लूडेड। कहता हमने ये समझा गलती से इन कैश रिसीव, ये कैश आया कहां से? असल में वैसा भी तो होता है ना कि जिनको हमने उधार में चीजें बेची होती हैं तो हम उनकी एंट्री क्या करते हैं, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। कहता जी वो असल में रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं था करना, बल्कि बैड एक्सपेंस को करना था। किसको करना था? कहता हमने ये समझा ये तो हमारा कस्टमर है जिसको हमने सेल की है और उसने हमें पैसे वापस कर दिए। लेकिन कहता नहीं, असल में ये बात नहीं थी, बल्कि ये तो वो पुराना कस्टमर था जिसको हम ऑलरेडी किताबों से निकाल चुके हैं, आज उससे रिकवरी हुई। तो कैश डेबिट और उर्दू में लिखें, बैड एक्सपेंस को क्रेडिट करने की बजाय डेटर को क्रेडिट कर दिया। बैड एक्सपेंस को क्रेडिट करने की बजाय डेटर को, बोलो शाबाश, क्रेडिट कर दिया। बैड एक्सपेंस को क्रेडिट करने की बजाय बैड एक्सपेंस, ओहो, बैड एक्सपेंस को क्रेडिट करने की बजाय डेटर को क्रेडिट कर दिया। डन बच्चों? और डन ना? और डन बच्चों? एक्सपेंस कम करना था, एसेट को कम कर दिया। एक्सपेंस को कम करना था, किसको कम कर दिया? अब बताएं क्या करें? अब डेटर को बढ़ाओ, क्या करो? सही है ना जी? जो काम किया उससे उल्टा कर दो यार जी। बताएं ये 5000 से डेटर का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। कम किया ना बिला वजह, तो छोटा सा करके लिखो, अब इसको इंक्रीज कर दो। अब इसको क्या कर दो? नहीं समझ रहे आप? साबिर ओके जी। बैड एक्सपेंस को कम करना था, आपने रिसीवेबल को कम कर दिया। तो वो क्यों किया? नहीं करना था ना, रॉन्गली। लफ्ज देखो क्या लिखा, रॉन्गली। लफ्ज क्या लिखा बच्चों? तो बच्चों रॉन्गली का मतलब आपने बिला वजह बैलेंस कम किया, बढ़ाओ ना। और सही है? आगे डिक्रीज इन एन अलाउंस, बताएं डिक्रीज इन एन अलाउंस का मतलब क्या है? अब जी एक्सपेंस क्रेडिट और मेरे भाई प्रोविजन डेबिट, है ना? डेटर को तो कुछ भी नहीं करना आपने। रॉन्गली क्रेडिटेड इन, कहता हमने गलती से क्या कर दिया? रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, कम कर दिया। क्या कर दिया? क्या करें दोबारा? कितने से? इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। डिस्काउंट अलाउड, याद है आपको? डिस्काउंट अलाउड की वजह से रिसीवेबल का बैलेंस कम होता है ना। कहता जी ऑफ 2200 नॉट एंटर्ड इन द, एंटर ही नहीं किया, बैलेंस कम करना था नहीं किया। अब क्या करें? कम कर दें, माइनस। डन बच्चों? और डन है? वो ठीक है भाईजान, ओके। कहता रादर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव की वजह से पेबल का बैलेंस कम होता है ना। आपको डिस्काउंट मिला, 100 वाली चीज 90 पे मिल गई ना। अब आपने 100 तो नहीं देने, 90 देने हैं बच्चों। रिसीवेबल कम करो 10 रुपए से। रॉन्गली डेबिटेड इन, बेड़ा ही गरक कर दिया। कहता जी पेबल को कम करना था, हमने क्या कर दिया? रिसीवेबल को डेबिट किया। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं अगर आपको पढ़ना आ जाए। जो कहता जा रहा है करते जाएं, जो कहता जा रहा है आप वो करते जाएं, सही है ना? कहता हमने क्या किया? डिस्काउंट, समझे जरा, डिस्काउंट रिसीव जो था, जो हमें मिला, रॉन्गली डेबिटेड। रॉन्गली बच्चों डेबिट किसे करना था? पेबल को। उसने किसको कर दिया? रिसीवेबल को। कितने से? अब क्या करें? सही एंट्री वैसे, अच्छा बताएं सही एंट्री क्या होगी, जरा बताएं सही एंट्री क्या होगी? उसने रिसीवेबल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया ना। अब सही एंट्री क्या होगी? रिसीवेबल कम, रिसीवेबल क्रेडिट करें और पेबल को बढ़ाएं। जो उसने किया उससे उल्टा करना है बस अब आपने। अच्छा उसने रिसीवेबल को क्या किया? और जाहिलो डेबिट बढ़ाया, बढ़ाया, डेबिट 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 जी। अब क्या करें? सॉरी माइनस करेंगे। कितने से? कितने से? बैलेंस बता दें। ऊपर कितना था? 2.5 लाख हैं? 258। इस क्वेश्चन को देखें, जो समझ नहीं आया पूछें जी। लास्ट वाला ये है भाई। कहता है डिस्काउंट रिसीव जो था, इधर देखें अंग्रेजी मेरे साथ साथ पढ़े ना, समझ आएगी। डिस्काउंट जो रिसीव था,
उसकी वजह से पेएबल कम होता है ना, परचेजेस क्रेडिट पेएबल डेबिट, ये आप पढ़ लें जाके चैप्टर 3 में बेशक, ये एंट्री होती है सेटलमेंट डिस्काउंट की। जी कहता जी हमने क्या कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड इन रिसीवेबल लेजर, हालांकि होना कहां था डेबिट, पेएबल में, पेएबल को डेबिट होना था, कहता हमने गलती से रिसीवेबल कर दिया ना। इंसान अकाउंटिंग करते हैं ना बच्चों, अब बात समझे हैं जी, तो इंसानों से गलतियां भी होती हैं जी, वो नाम सेम सेम होंगे ना, कोई इस तरह भी हो सकता है, एक का नाम है जी क्या, उसका नाम है हसन, दूसरे का हसान, रिसीवेबल जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम हसान है, जिसको पैसे देने उसका हसन, तो मिक्स हो गया ना आपस में जी। बात समझ आ गई साबिर, ओके ठीक है बच्चों, और सही है जी, ठीक है, घर जाके अपने हाथ से क्वेश्चन करेंगे आप जी। आगे आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन 16 काट दें बच्चों, क्वेश्चन 16 काट दें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए जल्दी से, शाबाश, क्वेश्चन 16 काटें, 17 पे आ जाए, 16 नहीं करना, काट दें ऐसे करके, परेशान हो गए हो, क्या हो गया, काटना नहीं आता, ये काट दो ऐसे बस, ये लो जी, 17 पे आओ जी, हाँ जी 2 काट जी बच्चों, 17 पे आओ। कहता व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज्ड टू, एक मिनट, ये भी पता नहीं करना है कि नहीं, नहीं 17 काट दें जी, ये इसमें 3-4 क्वेश्चन कटवाने हैं, वो अब पता नहीं, काट दे मरे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आना, नहीं 18 नहीं काटना, 18 करना है, कल करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आना, हाउ मच अमाउंट शेल बी चार्ज्ड टू, बताएं, अभी हम पढ़ के आए हैं, बैड डेट एक्सपेंस माइनस रिकवरी, बैड डेट की रिकवरी, किसकी रिकवरी, माइनस डिक्रीज इन प्रोविजन, और अगर इंक्रीज है तो प्लस, ओके जी। अब आपको प्रोविजन के लिए ना स्टेप 3 करना पड़ेगा ना, पहले क्लोजिंग भी तो निकाल लेना, फिर ही काम बनेगा। अब आंखें खोल के जरा, क्या था, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस ऑफ इनाम एज एट 30 जून 2022, ये हमारे साल के एंड है, क्या है बच्चों, अच्छा जी, कहता है ये तो उसने खुद बैलेंस दे दिया। अब आपने देखना ये स्टेप नंबर 1 वाला जवाब है या 2 वाला, ये सही है या गलत। कहता है बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, कहता है ये बैलेंस है, इसमें हमने ये वाली एडजस्टमेंट्स, तो बताएं बच्चों ये सही बैलेंस है गलत है, ये तो स्टेप नंबर 1 वाला जवाब है, कौन सा, इसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्या करनी पड़ेगी, इनाम ट्रेडर डिसाइडेड टू राइट ऑफ, डिसाइडेड उसने डिसाइड किया, क्या करना, यानी किया तो नहीं है ना। कहता है रिलेटिंग टू द कस्टमर हु हैज डिसअपीयर्ड, कहता है गायब हो गया, हमने इसे अब क्या करना बच्चों, डिसऑनेस्ट हो गया ना, डिसऑनेस्टी है ये जी। बच्चों बताओ अब क्या करें इसे, पहले तो स्टेप 2 तक आओ ना, स्टेप नंबर ये 1 का जवाब है, इसमें से माइनस कितना करूं, ताकि मेरे पास ना ग्रॉस एडजस्टेड डेटर्स आ जाएं, क्या आ जाएं, यानी मेरे पास डाउटफुल आ जाएं, डाउटफुल, ग्रॉस एडजस्टेड नहीं, डाउटफुल आ जाएं, क्या आ जाएं बच्चों, चलें बाहर जी। कहता जी इनाम ट्रेडर आइडेंटिफाइड अ कस्टमर, कहता इनाम ट्रेडर ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कस्टमर को, हु इज इन, अच्छा मेरा ख्याल है ये फिर हमारे पास डाउटफुल डेट आ गए हैं सारे, कितने हैं ये, ठीक है ना जी, ये स्टेप 2 आ गया। कहता जी इनाम ट्रेडर हैज आइडेंटिफाइड अ कस्टमर, एक उसने कस्टमर ढूंढ देखा, जे सन्स, क्या, हु इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड वुड, कहता और कहता उसके हालात ठीक नहीं है और उससे हमने पैसे कितने लेने हैं, इट वाज डिसाइडेड टू क्रिएट 80% अलाउंस अगेंस्ट, कहता जी ये तो ये बात दूसरी, कहता था एस्टिमेट ऑफ कैलकुलेटिंग जनरल अलाउंस वाज कितना बच्चों, ये क्या कहना चाह रहा है, ये दोनों के बारे में समझाएं जरा क्या कह रहे हैं। अब इधर देखें बच्चों, अब आप वही शक्ल बनाएंगे डाउटफुल डेट की अमाउंट, स्टेप नंबर 3 वाली, कौन से वाली जी, फिर आप करेंगे प्रोविजन की, फिर बच्चे प्रोविजन की, आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग प्रोविजन, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस पे लगा रहे हैं जी। अब बताएं बच्चों टोटल कितना है, टोटल कितना है, तो बच्चों एक डेटर ऐसा है 25,000 का जिसपे अलाउंस कितना, कितना आएगा 20,000,
और जो बाकी बचा वो कितना है 3, इतना ही है ना, मल्टीप्लाई बाय कितना, इस पे कितना बना है, कोई कैलकुलेटर कभी तो इस्तेमाल कर लो, 18 डन। ये अब आपके पास आया जी टोटल नहीं, आप समझ नहीं रहे, टोटल क्या आ गई बच्चों आपके पास, ओके बच्चों डन, ठीक है। लेकिन उसका सवाल क्या था उसका क्वेश्चन क्या था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना, 11,000 तो कंफर्म चला गया ना, वो तो बैड डेट है, रिकवरी इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, इस क्वेश्चन में बैड डेट की रिकवरी साबिर भाई नहीं है, तो 11,000 तो चला गया ना, 11,000 तो चला गया एक्सपेंस, कितना चला गया बच्चों 11,000 चला गया। और बताएं बच्चों क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, रिकवरी नहीं है -0 जी, इंक्रीज है या डिक्रीज इन प्रोविजन है, ये तो क्लोजिंग है बच्चों, इसका कंपैरिजन किससे करूंगा, ओपनिंग है क्वेश्चन में, नहीं है ना, ओपनिंग नहीं है ना बच्चों, तो शर्म करो कि हया करो, अल्लाह ने आंखें दी है कि टच बटन ने ਤੁਹਾਡੇ जी। ये क्या है, ये क्या है, द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एज एट 1 जुलाई 2021, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, पागल हो जान के करते हो जी। 1 जुलाई 21 क्या है बच्चों, 1 जुलाई 21 क्या है बच्चों, ये ओपनिंग, और ये 30 जून 2022 क्या है, क्लोजिंग। शायर भाई क्या क्या कर रहा है यार तू, तेरे होते ये हो रहा है जी। आजिर था तुम्हारा वो शराज जी, वो C35 में भी 6 में भी एक शायर साहब आ गए हैं, वो कहते उनका तखल्लुस आजिर है, क्या है जी। 18,500 क्या बच्चों, ये ओपनिंग प्रोविजन है, क्या है बच्चों, और भाईजान क्वेश्चन गौर से पढ़ें, और ये क्या है, स्टेप नंबर में हम क्या करते थे, क्लोजिंग निकालते थे, फिर अगला स्नेरियो मेरा ख्याल है 1-2 स्नेरियो के बाद जाके फिर हमने पढ़ा था इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालनी है, उसके लिए क्या करते थे, ओपनिंग का क्लोजिंग से कंपैरिजन जी। बताएं जी, ओपनिंग कितना बताएं, शाबाश 18, और क्लोजिंग जी बैलेंस, ये क्या है, ये है इंक्रीज, ये क्या है बच्चों 20,200, तो एक्सपेंस कितना बना टोटल बताएं, कितना बना जी, ठीक है। इसको सोचें समझें इस क्वेश्चन को, अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे फिर आसान है, वरना फिर समझ ही नहीं आनी अगर स्टेप वाइज नहीं चलना तो। सबसे पहले क्या निकालने हैं जी, एडजस्टेड डेटर, सही है ना, फिर स्टेप नंबर 2 तक आओ, उसमें से डाउटफुल निकाल दो ना, डाउटफुल कंप्यूट करो, उस डाउटफुल पे स्टेप नंबर 3 में जाके क्या करो, प्रोविजन रिकॉर्ड करो, आगे क्लोजिंग प्रोविजन, फिर उसका कंपैरिजन किससे कर लो, ओपनिंग से। 4 स्टेप्स हो गए, कितने, पहले देखो डेटर्स कितने हैं, फिर उसको सही करो, डाउटफुल आगे, क्या आगे बच्चों, फिर बच्चों क्या आया बोलो शाबाश, बैड डेट है तो माइनस कर दो, गुड है तो वो भी माइनस कर दो, डाउटफुल आगे, फिर उस पे प्रोविजन रिकॉर्ड करो, ये आ गई, इसका कंपैरिजन किससे करो बच्चों, ओपनिंग से, इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा जी। डाउटफुल डेट एक्सपेंस काम, असल में काम ही क्या है, डाउटफुल डेट एक्सपेंस को फाइंड करना, बाकी तो बच्चों रिकवरी भी गिवन होती है और बैड डेट भी क्वेश्चन में क्या होते हैं, गिवन, वो ठीक है। डन हो गया बच्चों, डन, ये हजम कर लिया आपने, ये घर जाके 2 दफा हिम्मत करना इस पे, 2 दफा कम से कम, वो ठीक है। नेक्स्ट जी, ये मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर फाइनलाइजिंग द एडजस्टमेंट इट वाज फाउंड ओपनिंग अलाउंस वाज जी। बच्चों सिंपल बात है, इधर देखें, मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल बच्चों इधर देखें, ओपनिंग अलाउंस है मिसाल के तौर पे जी 5,000, कितना बच्चों, क्लोजिंग है 8,000, कितना बच्चों,
प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, और इस 8000 से क्या होगा, एसेट का बैलेंस कम हो जाएगा। 5 तो ऑलरेडी गया हुआ था, 3 इस दफा चला गया, तो 8000 से एसेट का बैलेंस कम हो जाएगा। ऐसे ही है ना। बहरहाल ये जी 3000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। हमसे क्या हो गया, हमसे क्या हो गया, कहता हमने गलती से ना, ओवरस्टेट का मतलब होता है ज्यादा, हमने गलती से क्या कर दिया, मेरे भाई ओपनिंग कर दिया 7000, कितना ओवरस्टेट किया ना, ज्यादा कर दिया, यानी 2000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। क्लोजिंग कितना, क्लोजिंग उतना ही। बताएं आप प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा। जब आपका ओपनिंग अलाउंस ज्यादा होता तो इसका मतलब होता है आपने ऑलरेडी फिर ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड किए, ऐसे ही है ना। तो जब आपका ओपनिंग अलाउंस ज्यादा तो प्रॉफिट एंड लॉस फिर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोजिंग के बारे में तो खामोश है ना, ओपनिंग ज्यादा है, इसका मतलब है डिफरेंस कम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या होगा, आपका एक्सपेंस अंडर स्टेटेड होगा। क्या होगा, ये एग्जांपल नोट करें ना इस क्वेश्चन के आगे, और आगे लिखें एक्सपेंस अंडर स्टेटेड बाय, ये कर लिया, ये नहीं किया। एक्सपेंस अंडर स्टेटेड बाय, फुटो भी कितने से, ओ भाई 2000 से, ये डिफरेंस है। 3000 आना था, नहीं किया रिकॉर्ड, ये कर दिया 1000। कितने से अंडर स्टेटेड है, अगर एक्सपेंस अंडर स्टेटेड है तो प्रॉफिट, और मैंने आपको समझाया था पूरा लिंक। प्रॉफिट क्या है बच्चों, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड तो कैपिटल, नेट एसेट, नेट करंट एसेट, सब कुछ क्या है बच्चों जी, ठीक है ना। प्रॉफिट के साथ जो सलूक करना अगलों के साथ भी वही, डन हो गया बच्चों। नहीं, लायबिलिटी के साथ इसका क्या लिंक है भाईजान मोहतरम, एसेट और कैपिटल के साथ तो लिंक है, लायबिलिटी कहां से आ गई, ये लायबिलिटी कहां से आ गई बेटा। सारा कुछ का मतलब है जो उस दिन आखिरी लेक्चर में समझाया था, एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल यानी नेट एसेट्स भी आएगा, वो सही है। तो जारी सी बात है वो प्रोविजन भी है तो एसेट्स पर भी इम्पैक्ट आना है उसका जी, ठीक है ना। ये नोट कर लिया आपने जी। तो जवाब क्या बना इसका, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड बाय, इधर डबल अमाउंट नहीं आएगी, कौन बताएगा, गलती हुई और क्या हुई है, गलती तो हुई है बेटा, ये नहीं किया उसने कि एक चीज जिसको, अच्छा अगर ये कहता ना ओपनिंग का क्लोजिंग डील कर लिया फिर डबल होता है, या रिसीट को पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया, या एक्सपेंस को इनकम रिकॉर्ड कर लिया, साइड ही चेंज कर दी। इधर साइड चेंज तो नहीं की ना भाई, इधर तो एक मसला है तो एक ही दफा सही करेंगे ना, दो मसले थोड़ी हैं इधर। और बात समझे हो जी। प्रॉफिट वाज ओवर स्टेटेड बाय के बच्चों, डन हो गया, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप क्या करोगे, बोलो शाबाश जी। और ऑनलाइन वालों इधर देखें, फिजिकल वालों, ऑनलाइन वालों, ये लेक्चर शायद आपको दोबारा भी सुनना पड़े, सही है ना। क्यों, इसमें प्रैक्टिस है, इसमें क्या है, ये प्रैक्टिस है, ये क्या है बच्चों जी। आप अपने हाथ से आपने क्वेश्चन करने हैं ये दो दफा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।